7 जुलाई 2024 पूरी रथ यात्रा बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही आनंद के साथ इस उत्सव को मनाया जाएगा। घर पर भी हमें भगवान जगन्नाथ की आदर सत्कार पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप है। साथ में बलराम ताऊ और साथ में माता सुभद्रा यानी कि भगवान जगन्नाथ और बलराम जी की बहन सुभद्रा जी की भी पूजन होती है। तीनों भाई बहन का बड़ी ही धूमधाम से इस दिन पूजन की जाती है और कान्हा जी की स्वरूप के हिसाब से ही उनकी पूजन होती है। तो चलिए देख लेते हैं घर पर हम लोग पूजा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ पर भी आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को साफ कर लीजिए। आप चाहे तो इसमें चंदन से या तो फिर रोली से, कुमकुम से, रंगोली से रंगोली बना सकते हैं। शंख चक्र गदा पद्म रथ इत्यादि बना सकते हैं, तो भव्य तरीके से सजा सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ही सरल विधि से आप लोगों को पूजा करके दिखा रही हूँ। तो एक मैंने पटला ले लिया है, इसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाया है और उसके ऊपर चावल का आसन देंगे। तो यहाँ पे चावल जो लेंगे वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। भगवान जगन्नाथ को कहते हैं कि प्रसाद बहुत चढ़ाया जाता है, तो भगवान जगन्नाथ को ना खाने पीने का देवता हिसाब के देखा जाता है, तो इनको 56 भोग चढ़ता है। जितना भी अच्छी तरह से आप लोग पकवान बना सकते हैं इस दिन ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले आसन के ऊपर भगवान जगन्नाथ जी को और उनकी सपरिवार प्रतिष्ठा करेंगे। फिर दीपक प्रज्वलित करेंगे। जगन्नाथ जी को शरण करते हुए दीपक की प्रज्वलन करेंगे और इसके बाद दीपक प्रज्वलित होने के बाद उनकी पूजन कर लेंगे और फिर हम धूप बत्ती प्रज्वलित करेंगे। तो धूप दीप प्रज्वलित करके जगह को शुद्धिकरण करके एक अच्छा सा इन्वायरमेंट हमें ज़रूर बनानी चाहिए, जिससे हमें पूजा अच्छी तरह से करने का मन तैयार हो। इसके बाद देखिए एक लोटे में हम जल लेंगे और जल का छींटा देते हुए भगवान जगन्नाथ का स्नान कराएंगे। भगवान जगन्नाथ का स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके पास अलग अलग मूर्तियां हैं या तो फिर पीतल की मूर्तियां हैं तो आप इनको बाकायदा पंचामृत से स्नान जरूर कराइएगा। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाते कोई बात नहीं है, आप सिंपल जल से भी स्नान करा सकते हैं। गणेश जी को स्नान सबसे पहले कराना है, उसके बाद भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलराम ताऊ को स्नान कराना है। स्नान के बाद हम भगवान को जनेऊ अर्पण करेंगे और कला स्वरूप वस्त्र अर्पण करेंगे। जब हम वस्त्र अर्पण करते हैं ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस तरह से मन ही मन मंत्र बोलते हुए भगवान को वस्त्र तथा जनेऊ अर्पण करेंगे। एक जनेऊ हमने भगवान गणेश जी को अर्पण किया है, एक जनेऊ हमें बलराम ताऊ को अर्पण करना है, बलराम जी को, और एक जनेऊ हमें भगवान जगन्नाथ जी यानी कि कान्हा जी को अर्पण करनी है। तो देखिए रंग रूप चेंज हो जाता है, भगवान वही होते हैं और वही हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने कान्हा जी है, और जो कि जगन्नाथ जी के स्वरूप में कलयुग में पूरी जगन्नाथ मंदिर में विराजित है। इसके बाद हम सभी को अष्टगंधा चंदन से तिलक करेंगे। तो सबसे पहले जो भी हमें पूजा शुरू करनी है गणेश जी से शुरू करनी है। गणेश जी को तिलक करेंगे, उसके बाद बलराम ताऊ तिलक करेंगे, जगन्नाथ जी को तिलक करेंगे और लाल रोली अगर आपके पास है तो रोली सबसे पहले गणेश जी को लगाएंगे। गणेश जी को हल्दी कुमकुम रोली तिलक लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद हम सुभद्रा जी को इस तरह से तिलक कर देंगे। तो इसी तरह से सभी भगवान को हम तिलक कर देंगे। पूजा में अगर आपको कोई मंत्र आता है तो आप उस मंत्र का जप करते हुए पूजा कर सकते हैं, और नहीं आता है तो जय जगन्नाथ को बोल के भी पूजन कर सकते हैं। भगवान गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय होते हैं, तो अगर दुर्वा है तो आप दुर्वा चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। लाल फूल है, गुड़हल की फूल है तो भगवान को लाल फूल गुड़हल के फूल चढ़ाइए। भगवान जगन्नाथ जी को पीला फूल चढ़ता है और उनकी पसंद का कोई भी जो अच्छे खुशबू वाले अच्छे फूल है सारे फूल चढ़ते हैं। कान्हा जी को जो भी फूल हम चढ़ाते हैं सारे फूल हम जगन्नाथ जी को चढ़ा सकते हैं। साथ साथ में तुलसी दल चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस दिन तुलसी मैया के भी बहुत ही धूमधाम से पूजन की जाती है। सुबह शाम दीपक प्रज्वलित जरूर कीजिएगा घी का एक, और साथ साथ में तुलसी मैया की भी आरती और जलदान जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए हमने फूल चढ़ाने के बाद माता को अगर लाल फूल है तो कभी भी कोई देवी का जब पूजा करते हैं तो लाल फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। देवी को लाल फूल बहुत पसंद आता है, तो मैंने यहाँ पे गुलाब के फूल चढ़ाया और थोड़ा सा जो है ना डेकोरेशन कर दिया। भगवान जगन्नाथ जी की जो उत्सव होता है ये बहुत बड़ा उत्सव होता है, इसमें आप बहुत अच्छी से तरह से सजा के सुंदर करके इसको एज ए फेस्टिवल जरूर पालन कीजिएगा।
फिर थोड़ी सी हमने इत्र लगाया, इत्र में पहले ही चंदन लगा लिया था, फिर इसमें इत्र लगाया, भगवान को अर्पण किया और एक फूल में थोड़ी सी गुलाल लगा के भगवान को अर्पण करेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ। इसके बाद देखिए जो प्रदीप हमने प्रज्वलित किया है, उस प्रदीप और जो धूप हमने प्रज्वलित किया है, धूप और दीप दिखाएंगे। पंचोपचार जो पूजा होती है, धूप दीप नैवेद्य सुगंधी तथा जो फूल पुष्प अर्पण किया जाता है, ये 5 चीज़ें हमें जरूर चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा देखो षोडोपचार पूजा होती है, बहुत बड़े लेवल की भी पूजा होती है, लेकिन घर पर कम से कम पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश जी को हम अलग से भोग लगा दिया है। जगन्नाथ जी के लिए फलों का भोग लगाइए। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगी कि जगन्नाथ जी को 3 फल बहुत ही प्रिय होता है। एक आम, दूसरा कटहल जो पके हुए होते हैं और तीसरा केला। इन तीनों फल जरूर चढ़ाइए, नहीं तो इन तीनों में से कोई एक फल भगवान को जरूर चढ़ाइए। इसके अलावा आप पायसम बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, पकवान बना सकते हैं। जो 56 भोग होता है ना, 56 भोग भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद घंटी बजा के भगवान जी को आह्वान करें, आओ प्रभु भोग लगाओ। तो इस तरह से भगवान जी को भोग लगाने के लिए हम आह्वान करेंगे। थोड़ा बहुत दक्षिणा जितना भी आपसे हो पाता है उतना चढ़ा दीजिए, अगले दिन दान कर दीजिएगा। पूजा में रही कमियों का पूरा कर देता है। इसके बाद देखिए जगन्नाथ जी का व्रत कथा, प्राकट्य कथा आप सुन सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी प्राकट्य कथा जो है ना आप लोगों को सुनाऊँ। इतनी रोचक कहानी है, बहुत ही अच्छा है सुनने के लिए, एकदम ऐसा लगता है कि सुनती रह जाऊँ। बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा, सुनिएगा। और अगर मुझसे हो पाया तो मैं आपको ज़रूर इस कहानी को अपलोड करके सुनाऊंगी, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए आरती के लिए हम लोग थाला तैयार कर लेंगे। तो थाल में हमने फूलों से सजाया है। आप चाहे तो चावल का अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। इसके बाद कपूर की आरती हम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत लोग कह रहे थे कि कपूर की आरती ख़त्म होने से पहले ही बुझ जाते हैं। तो आप जब बुझने वाले होते हैं तो उससे पहले हल्के धीरे धीरे एक और कपूर ऐड कर सकते हैं, या एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, वो बुझती नहीं है। दीपक से आप आरती कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गणेश जी को हम आरती दिखा लेंगे। उसके बाद भगवान गणेश जी को आरती दिखाने के बाद सभी प्रभु जगन्नाथ सभी को आरती दिखाएंगे। आरती दिखाने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेंगे। आरती के चारों तरफ 3 बार इस तरह से घुमाकर भूमि पे छोड़ देंगे और इस तरह से आरती को शांत हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए हमारे पूजा संपूर्ण हो जाता है। और पूजा में जो भी कमी रह गया इसके लिए हाथ जोड़ करके हमें माफ़ी जरूर मांगनी चाहिए। भगवान जगन्नाथ जी को रथ में बैठाकर घर पर या घर के बाहर घुमाया जाता है। अगर आपके पास रथ है तो आप जगन्नाथ जी को रथ पर बैठाकर जरूर छत पर या आंगन पर कोई शुद्ध जगह पर जरूर घुमाइएगा। ये बहुत ही धूमधाम से मनाने वाले उत्सव है। आशा करती हूँ आप लोगों को पूजा अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।